मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं और इस आधुनिक भारत के अंतर्गत हम आपको नेशनल मूवमेंट की क्लास दे रहे हैं। मतलब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। हमने आपको बताया था दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 3 चरणों में होती है। एक 1985 से लेके 1885 से लेके 1905, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 1905 ईस्वी से लेके 1919 ईस्वी तक, जिसे हम लोग द्वितीय चरण कहते हैं, और इसमें उग्रवादी चरण चल रहा था। इसी में हमने दोस्तों 1905 से लेके 1907 तक पढ़ाया था। आज हम लोग 1908 की चर्चा करेंगे और फिर इसके आगे थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग द्वितीय चरण इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग गांधी युग की बात करेंगे। गांधी युग में प्रवेश करेंगे 1919 से लेके 1945 तक, जो भारतीय दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से और नेशनल मूवमेंट के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो व्यक्ति अगर वीडियो से अभी अभी जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड का। ये घटना 1908 ईस्वी में हुई थी। कहा जाता है कि 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने एक बागी पर यह समझकर बम फेंका कि इसमें जज किंगफोर्ड बैठा था, किंतु बागी में उसकी जगह पे कैनेडी अंग्रेज महिलाएं मारी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था मुजफ्फरपुर बम कांड। पूछा था मुजफ्फरपुर बम कांड के दोषी कौन थे, तो आप याद रखना कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी थे, जिन लोगों ने बम फेंका था। ये घटना 1908 में हुई थी। उसके बाद आता है मणि तल्ला षड्यंत्र केस। बंगाल के क्रांतिकारियों ने हेमचंद्र कानून को पेरिस में एक रूसी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर 1908 ईस्वी में भारत लौटे थे और कलकत्ता के मणिक तल्ला मोहल्ले में बम निर्माण का कारखाना लगाया। 1908 में मुजफ्फरपुर कांड का पता लगने के क्रम में बंगाल के मणिक तल्ला मोहल्ले का हथियार कारखाना पकड़ा गया। इस संबंध में पकड़े गए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, जो अलीपुर षड्यंत्र केस कहलाता है। अलीपुर केस में ही घोष बंधु यानी अरविंद घोष और वरिंद्रनाथ घोष शामिल थे। बी.आर. दास ने अरविंद घोष की पैरवी की, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति का त्याग कर दिया। पांडिचेरी जाकर के बस गए, जहां पर उन्होंने अरुविले आश्रम की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ से ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक सवाल बनता, चूंकि ये क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों में गर्म दल के नेता थे अरविंद कुमार घोष। ठीक है, तो ये अरविंद कुमार घोष ये चले गए कहाँ पे, पांडिचेरी चले गए और वहाँ पे अरविले आश्रम की स्थापना की थी। तो सवाल पूछा था कि अरविले आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो इन्होंने ही किया था। अगला दोस्तों कह रहा है कि दिल्ली बम कांड। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली बम कांड 1912 में हुआ था। दिसंबर 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग की राज यात्रा के समय चांदनी चौक में बम फेंका गया, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग बच गया था। इस कांड के आरोप में मास्टर बसंत कुमार, भाई बल्लभ मुकुंद, अवध बिहारी तथा अमीन चंद्र को फांसी की सजा तथा बलराज और हरवंश सहाय को आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नेशनल मूवमेंट में निभाई थी। तो दोस्तों यहाँ से सवाल बनता है, दिल्ली बम कांड कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कौन कौन लोग थे? तो चार लोग थे। एक बसंत कुमार, फिर बाल मुकुंद, अवध बिहारी, अमीन चंद्र। याद रखना दोस्तों, ये सवाल कई बार पूछ देता है। अब आ रहा है देश के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने वाले व्यक्ति श्याम जी कृष्ण जी वर्मा थे। ये तिलक की सिफारिश कर लंदन गए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ही लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्याम जी कृष्ण जी वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन भी लंदन में किया था। ठीक है दोस्तों, अब आता है 1909 ईस्वी में मदन लाल धिंगरा ने विनायक दामोदर सावरकर के कहने पर कर्नल विलियम और कर्नल लावली की हत्या कर दी। फ्रांस और जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने वाले व्यक्तियों में श्याम जी कृष्ण जी वर्मा लंदन से आकर सरदार सिंह राणा ब्राउनी पिस्तौल के सप्लायर तथा मैडम बीकामा जी कामा, भारतीय क्रांति की मां कहा जाती है, प्रमुख थी। मैडम बीका जी कामा ने लेनिन के साथ पत्राचार किया था तथा इन्होंने ही प्रथम बार भारतीय झंडे को भी फहराया, जिसका डिजाइन उन्होंने स्वयं तैयार किया था। क्या नाम था जी? तो उनका नाम था मैडम
बीकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है एसएससी में। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी की सहायता से दिसंबर 1905 ईस्वी में काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की। बरकतुल्ला अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री थे। ये भी सवाल पूछा था, अस्थायी सरकार आया था तो यहीं पे प्रधानमंत्री बने थे, बरकतुल्ला को बनाया गया था। अब दोस्तों आता है गद्दर आंदोलन। गद्दर के बारे में आप भी जानते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना ने की थी। सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। इस दल के अन्य सदस्य रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, मैडम बीकाजी कामा, अब्दुल रहमान तथा राजा महेंद्र प्रताप थे। जब लाला हरदयाल अमेरिका से चले गए तब रामचंद्र ने गद्दर पार्टी का कार्यभार संभाल लिया था। गद्दर पार्टी के कार्यालय का नाम युगांतर आश्रम था। गद्दर आंदोलन का पत्र गद्दर का पहला अंक नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को से निकाला गया। आरंभ में इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में किया गया, किंतु आगे चलकर के यह गुरमुखी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती भाषा में भी निकलने लगा। इसका एक अंक पश्तो भाषा में भी निकला। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना के संचार करना था। ठीक है दोस्तों, तो गद्दर पार्टी के बारे में आपने देख लिया। ये पूछा था कब स्थापना हुई थी, 1913 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। किसने किया था, लाला हरदयाल सिंह ने किया था। अब लास्ट आता है दोस्तों इसमें 1914। ठीक है, कामागाटा मारूकांड एक हुआ था 1914 में। ये अक्सर पूछ जाता है कई बार एग्जाम में। कामागाटू एक जापानी जहाज का नाम था जिसे बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया तथा भारतीयों को लेकर सिंगापुर से कनाडा के शहर वैंकूवर पहुंचा, किंतु इस जहाज के यात्रियों को वैंकूवर में नहीं उतरने दिया गया तथा वापस भारत भेज दिया गया, क्योंकि ये लोग सीधे भारत से नहीं आए थे। उस समय रूल था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो कहा गया था, रूल था कि अगर कोई जहाज एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी तो उसको उतरना जाएगा, बीच में कहीं उसे ठहरना नहीं है। लेकिन ये बीच में ठहरते हुए गए थे लोग सिंगापुर से, इसलिए उसे उतरने नहीं दिया गया। यह जहाज 8 माह पश्चात पुनः कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा। इस पर सवार 376 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना ही कामागाटा मारूकांड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार कुछ जो नेशनल मूवमेंट के जो द्वितीय चरण था, जो इसमें थोड़ा सा छूट गया था, वो दोस्तों मैंने अपने आज इस वीडियो के माध्यम से करा दिया। इसलिए नेशनल मूवमेंट के हम लोगों ने दोस्तों 2 चरण तो कंप्लीट कर लिया। पहला जिसे हम लोग 1885 से 1905 का चरण कहते हैं, और दूसरा 1905 से लेकर के 1919 का चरण कहते हैं। अब इसके बाद आता है तृतीय चरण, जिसे गांधी युग के नाम से जानते हैं। अब उसमें हम लोग गांधी जी को लेकर चलेंगे कि गांधी जी का जन्म कैसे हुआ, बाकी प्रक्रियाएं कैसे हुई, और कैसे कैसे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अपने आंदोलन का शुरुआत की। वहां से बढ़ते हुए फिर भारत में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए, और आने के बाद चंपारण और अहमदाबाद खेड़ा के माध्यम से कैसे भारत में लोकप्रिय हो गए और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस सब की चर्चा आप दोस्तों अगले हम वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें कि आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि दिल्ली पुलिस का फार्म अब ऑनलाइन हो गया है। वो अलग बात है कि 1 दिन में 2 दिन में फार्म भरा जाएगा, लेकिन ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपके एग्जाम का डेट भी आ चुका है। दोस्तों आप पूरी लगन के साथ लग जाइए। हमसे जितना सहयोग हो पाएगा उतना मैं करूँगा, और इसके लिए हम भी कुछ बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लानिंग बहुत ही जल्द आप लोग के सामने हम लेकर के आएंगे। जो भी आपको हमसे होगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जीएस को लेकर के अगर मेरे ऊपर डिपेंड होता है तो हमसे पर्सनली आप बात कर सकते हैं, क्या किया जाए क्या नहीं, और हम पूरी तरह से कंसर्न होकर के इस पे काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी वीडियो के साथ हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।